बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्रॉम सीसी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 इंजाइम की बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर हमारा जो था वो था इंट्रोडक्शन टू इंजाइम। इंजाइम का इंट्रोडक्शन था। तो आज जो ना कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहली बात कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। द मिनिमम amount of energy required to start the reaction। मतलब वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने में इस्तेमाल की जाती है और वो रिएक्शन को शुरू करवाती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। स्टार्ट के अंदर शुरू में ये बैरियर के तौर पर काम करती है। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, रुकावट बन जाती है रिएक्शन में स्टार्ट में, लेकिन बाद में ये रुकावट जो है ये कम हो जाती है, लो हो जाती है ये। और कैसे लो होगी, कौन इसको लो करता है? वो करता है इंजाइम। और इंजाइम इस बैरियर को कैसे कम करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए बैरियर कम हो जाएंगे और इसमें जो है ना कि इंजाइम यूज़ जब हो रहे होंगे उस रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो तेज़ हो जाएगी। मतलब इंजाइम जो है ये बैरियर को कम करेंगे और ये इंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और ये कौन कम करता है? वो करता है इंजाइम। उसके बाद जो है ना कि इंजाइम की वजह से जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? फास्ट स्पीड द रिएक्शन, फास्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? इसमें तेज़ हो जाएगी। उसके बाद जो है ना कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं इंजाइम? हाउ enzyme lower the activation energy। ए से एक्टिवेशन और ई एनर्जी। एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं? इसके लिए वो डिफरेंट किस्म के वेज हैं, डिफरेंट वेज। इनमें डिफरेंट वेज कौन से हैं? जिनमें पहला पॉइंट अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब जो सबस्ट्रेट होगा, जैसे हमारे पास जो है कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट जो है ये जो है ना कि किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम जो है ना कि एंजाइम यूज़ करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी उसमें क्या होगी? ये ग्राफ शो हो रहा है, ये कम हो रही है, ये ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ये कम। अगर एंजाइम उसमें यूज़ नहीं करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा, जो कि रेड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबस्ट्रेट की जो शक्ल है उसको अल्टर कर दें, उसको चेंज कर दें, इससे भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू नीड। मतलब एनर्जी ज़रूरत हो रही है ना, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या करनी चाहिए? कम करनी चाहिए। कम करें उसकी रिक्वायरमेंट, एनर्जी जो ज़रूरत है किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जाए और उसके बाद सबस्ट्रेट की शेप जो है उसको अल्टर किया जाए, चेंज किया जाए। इससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये हमारा था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट डिसरप्टिंग द चार्ज distribution, disrupting the distribution of charge on substrate। मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, उसकी तकसीम कर दी जाए, उसकी सेपरेशन की जाए, उनको अलग अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट किया जाए। इससे भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, उसके बाद जो है कि जो सबस्ट्रेट है उसकी जो ओरिएंटेशन होगी, उसकी जो सिमत होगी, उसको भी क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए।
चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट की जो ओरिएंटेशन है उसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, उससे भी क्या हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो ये हमारे पास टॉपिक था एक्टिवेशन एनर्जी और उसके बाद उसको कम करने के तरीके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजेस ऑफ इंजाइम्स के इस्तेमालात क्या हैं। पहला पॉइंट, फूड इंडस्ट्री में इसका क्या जो है ना कि इंजाइम का क्या यूज़ है, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च की जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च को, स्टार्च की ब्रेक डाउन की जाएगी, इससे क्या बन जाएगी, सादा शुगर, और फिर जो है ना कि इससे क्या बनाए जाएंगे, ब्रेड एंड बन्स। ये हमारे पास फूड इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम का यूज़ है। सेकंड पॉइंट, पेपर इंडस्ट्री। कागज़ बनाने के लिए इस एंजाइम का क्या यूज़ है, एंजाइम जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन द स्टार्च, और उसके बाद जो स्टार्च की विस्कासिटी होती है, लो द विस्कासिटी ऑफ स्टार्च के अंदर जो गाढ़ापन होता है उसको भी क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है, जो कि फिर अच्छे पेपर जो है ना कि उससे बन रहे होते हैं। ये था हमारे पास पेपर इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट, बेवरेज इंडस्ट्री। शराब साजी में इसका क्या इस्तेमाल है, इसमें ब्रेक किया जाता है प्रोटीन और स्टार्च को, ब्रेक द स्टार्च एंड प्रोटीन। फिर उसके बाद इससे बनाई जाती हैं वाइन एंड बियर फॉर्मेशन। उसके बाद लास्ट यूज़, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स कहते हैं सर्फ साबुन को। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम हैं। प्रोटीज़ एंजाइम ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल कोई दाग धब्बे लग जाते हैं कपड़ों के ऊपर खाना खाने के दौरान, तो उन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो है ना कि कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, प्रोटीज़ एंजाइम। लाइपेज एंजाइम ये किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, ये लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसे हमारे पास जो है ना कि अमाइलेज एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं स्टार्च को, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। तो ये थे यूज़ ऑफ एंजाइम, और उससे पहले हमने डिस्कस किया एक्टिवेशन एनर्जी। हमने ये कहा है कि ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये शुरू में एक बैरियर के तौर पर काम कर रही होती है, रुकावट डालती है। उस रुकावट को कौन कम करता है, एंजाइम। और कैसे कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। फिर इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिफरेंट तरीके से जो है ना कि कम किया जाता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है कि सबस्ट्रेट जो है, जो रिएक्टेंट है, उसमें जो है ना सबस्ट्रेट की जो शक्ल है उसको चेंज कर दिया जाए, और वो जो है ना कि सबस्ट्रेट जो एनर्जी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ज़रूरत है, वो ज़्यादा ले रहा है, तो उसको जो है ना कि उसकी जो नीड है एनर्जी की, उसको भी क्या किया जाए, कम किया जाए। इससे भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा है कि जो चार्ज है सबस्ट्रेट के ऊपर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए, उससे भी जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हमने ये कहा है कि सबस्ट्रेट है, उसकी सिमत अगर कोई और है, उसकी सिमत ही चेंज कर दें, हो सकता है उससे भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसा हमने ग्राफ में शो किया है
हमारे पास जो है कि ये रिएक्शन इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद ये जो है हमारे पास फ्री एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास ये ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर जिस रिएक्शन में एंजाइम यूज़ नहीं किया जाएगा इस एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यूज़ ऑफ एंजाइम हमने डिस्कस किए हैं। फूड इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, ये स्टार्च को ब्रेक करता है, सिंपल शुगर के अंदर ब्रेड और बन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, उसकी विस्कोसिटी को कम करता है, उससे फिर क्या बन जाती हैं, पेपर, उससे पेपर की फार्मेशन होती है, उससे पेपर बनाई जाती हैं। उसके बाद जो है ना बेवरेज इंडस्ट्री है, उसमें स्टार्च और प्रोटीन को तोड़ा जाता है और उसके बाद उससे वाइन और बियर बनाई जाती है। बियालजी डिटर्जेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ेगा और अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ेगा। ओके, थैंक यू।